नमस्ते दोस्तों, मेरे भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब शरबत की रेसिपी। गर्मियों की शुरुआत होते ही हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने को मन करता है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब शरबत, जिसे हम रूह अफ़ज़ा भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में 500 ग्राम चीनी डाल देते हैं और अब हम इसमें चीनी को डूबने इतना पानी डालेंगे। करीब आधा गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और अब हम गैस चालू कर देते हैं और चीनी को लगातार चलाते हुए तब तक के पका लेते हैं जब तक कि चाशनी में उबाल नहीं आ जाता है। तो चाशनी को हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है ताकि ये चीनी तले में लगे नहीं। तो कुछ ही देर में चीनी घुल गई है और चाशनी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब हम इस चाशनी में डाल देते हैं गुलाब की पत्ती। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम देसी गुलाब लिया है। गुलाब को अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें जो हरी डंडी होती है, पराग होता है, उसे हटा दिया है। तो अब हम गैस को धीमा कर देते हैं और धीमे आंच पर इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं ताकि जो हमने इसमें गुलाब डाला है वो गुलाब का फ्लेवर इस चाशनी में अच्छी तरह से आ जाए। तो 2 मिनट पकाने के बाद में आपको इसे देख करके लग रहा होगा कि जो हमने इसमें गुलाब की पत्तियां डाली है उसका फ्लेवर चाशनी में अच्छे से आ गया है। तो अब हम इस समय पर इसमें डाल देते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को नींबू का सद भी कहा जाता है। तो इसको डालने से इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। और सिट्रिक एसिड डालने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम शरबत को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप फ्रिज के बाहर भी 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो साल भर तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 मिनट और पका लिया है। इससे ज़्यादा इसे अब हमें नहीं पकाना है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो कुछ ही देर में अब हमारा शरबत बिल्कुल ठंडा हो गया है। इस शरबत को हम एक बर्तन में छान लेते हैं। तो शरबत को छानने के बाद में जो छन्नी में गुलाब की पत्तियाँ निकलेगी, आप उसे फेंके नहीं, आप इसे गुलूकंद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अगर आप गर्मियों में खाते हैं तो ये भी शरीर को ताजगी देता है। तो आप इसे फ्रिज के बाहर ही एक बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे शरबत को छान लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच रस भरे रेड कलर। कलर डालना इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। लेकिन शरबत में कलर डालने से शरबत का कलर थोड़ा सा तेज हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ इसे डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देते हैं वाइट रोज एसेंस। तो इसको डालने से शरबत में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो हम इसकी 10 से 12 ड्रॉप से डाल देते हैं। तो इसको डालने से जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत की खुशबू सारे घर में फैल जाती है और सारा घर खुशबू से महक जाता है। तो आप इसमें रोज़ एसेंस ज़रूर डालें। रोज़ एसेंस की शीशी आपको बाज़ार में 15 से 20 रुपए की आराम से मिल जाएगी। तो अब हम शरबत को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा किलो चीनी से एक बैटल भर करके शरबत बनाया है और ये शरबत बिल्कुल बाजार की तरह बना है। इसका कलर और इसका टेक्सचर देखिए। तो ये शरबत आपको बिल्कुल बाजार की तरह ही लग रहा होगा। तो अब हम इस शरबत को सर्व कर लेते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कांच के गिलास लिए हैं। हम एक एक बड़ा चम्मच भर करके शरबत डाल देते हैं गिलास में। तो मैं शरबत को यहाँ पानी के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो दूध के साथ, दही के साथ, किसी के भी साथ बना सकते हैं। और अब हम ग्लास में फ्रिज का ठंडा पानी डाल देते हैं। और अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं। तो ये हमारा ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनकर के तैयार है। दोस्तों, आपको बाज़ार से रूह अफ़ज़ा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से रूह अफ़ज़ा बनाइए और मुझे बताइए कि आपका शरबत कैसा बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।